एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरुजी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी पता नहीं कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे, और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेगी। आज मैं आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती है। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 10 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही इंसान बनना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, 10 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है, तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर दें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार ना कर सकें। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो आपको दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वह अपने सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाए, भले ही बात एक लाइन की ही हो। जीवन में हमेशा सीखते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आपने जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुख है, जिससे हम सुनते अधिक और बोलते आधा हैं। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नए सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज़्यादा ना जुड़े और किसी के सामने नरम ना बने। किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा हुआ होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत, निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते। निर्णय लेना सीखें। निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय लें और उसे सही करने का प्रयास करें, और एक बार जब आप तय कर लें तो काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी
सफल लोगों के पास निर्णय लेने और काम पर लगने के लिए बहुत कम समय होता है। पांचवी आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वो है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखें। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। समय की गति धीमी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। समय ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो आप चाहे कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ ना कुछ खो रहा होगा और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। छठवीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों के साथ होता है, यानी हमारे आसपास के वे 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आती है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह वे लोग होते हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग ना तो कहीं खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बदनसीब हूँ या यह मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। सातवीं आदत यह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर लिख लें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग में उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आठवीं आदत स्वस्थ रहना सीखें। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात हमें तब पता चलती है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 9वीं आदत हमेशा खुश रहना सीखो और मुस्कुराते रहना सीखो। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाए। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहें और सोचें कि
आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। 10वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीज़ है जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये वो 10 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया।